राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि इस कहानी का मुख्य शीर्षक यही है कि ऐसी कौन सी कन्या है जो आधी कुंवारी और आधी विवाहित है। भला ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जिसका आधा विवाह हुआ हो और आधा कुंवारी ही रह गई हो। यह पहेली नहीं है, बल्कि ये रामायण के एक रहस्य को उजागर करती हुई, धर्म वचन और कर्म से गहरे अर्थ को छुपा कर रखती हुई एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी अनसुनी ज्ञानवर्धक कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कथा रामायण से ली गई है। कथा को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास इतना छलक रहा था कि मानो वह विश्व विजेता हो, लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ ही नहीं दे रहा था। पूरा दिन भर जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले के जो राजा थे, शिकार केवल अपने मनोरंजन के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपनी वीरता और पराक्रम का प्रतीक भी उसे मानते थे। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए और उनके मन में बेचैनी होने लगी, और वह निराश हो और भारी मन से एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उस जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का तो पूरा दिन ही व्यर्थ हो गया। कोई शिकार हाथ नहीं लगा, ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। महाराज इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उनकी नज़र के सामने पड़ती है एक बहुत ही सुंदर गंधर्व कन्या, और वह कन्या धीरे धीरे उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। वह पेड़ों के बीच से ऐसे निकलती है जैसे मानो कोई चंचल हिरनी। उसकी चाल और उसके सौंदर्य को देखते हुए महाराज उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित होते हैं और उनको लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा आ रही है। महाराज दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यह कौन हो सकती है, ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री ऐसे खतरनाक वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी का शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपनी राशि गौरव को संभालते हुए उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयानक जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर घूम रहे हैं? तुम्हारे जीवन के लिए वह खतरा बन सकते हैं। कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? कृपया करके मुझे अपने बारे में संपूर्ण परिचय दो। महाराज दशरथ की बात सुनकर के कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हों। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति भी मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया, हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। या तो तुम जानती होगी कि राजाओं का कर्तव्य स्वीकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना ही होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो? कन्या ने बड़ी शांत और मधुर वाणी में कहा कि हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर तलाश कर सकूं, और इसी कारण से इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया है? क्या यह उचित है? यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थान में भटकने दे? या तो ये कौन सा पिता का कर्तव्य होता है? वह अपनी पुत्री को योग्य वर की खोज के लिए वह तो अपनी पुत्री के लिए स्वयं योग्य वर की तलाश कर सकते थे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर के जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास पर दिया है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और जब तक मैंने आपको देखा है, अब मुझे लग रहा है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए उचित वर हैं। दशरथ ने उस कन्या की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती हो।
मुझसे विवाह करने के सोचने से पहले तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले वह कहीं का राजा ही हो? गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन में आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। दशरथ जी ने थोड़े आश्चर्य और थोड़े चिंता के साथ कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी कि क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं बनता कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर स्वयं ही तलाश करे? यह कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति की तलाश करने निकल पड़ी हो, इस सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे परंपरा तो यह कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न करे। दशरथ जी की बात सुनकर के गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली कि हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ। हमारे लोक में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे लिए सबसे योग्य वर हैं। दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगे कि अरे यह तो वही बात हो गई कि आजकल के लोग कहते हैं कि कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो भाग करके शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बात है, छोड़ो। मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तभी गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मन से चुना हुआ वर ही मेरा वर होगा। जब मैंने आपको देखा तो मेरे हृदय ने जान लिया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हों। आपकी राय, व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ही मेरे लिए सबसे योग्य वर हैं। इसीलिए मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। दशरथ जी यह सुन के थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण तो पहले ही पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर पहले ही मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ ने उस गंधर्व कन्या को कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप पर आकर्षित हो गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज दशरथ उस कन्या की ओर बढ़ने लगते हैं। तब गंधर्व कन्या मुस्कुराई और बोली, रुकिए राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आप मेरी शर्त मानोगे तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि कामी, लोभी, लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर हो जाते हैं तो फिर उन्हें अच्छे बुरे परिणाम का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, वह सब भूल जाते हैं। भविष्य में इसका परिणाम भी हमारे हित में होगा या अहित होगा, मेरे दुख का कारण बनेगा, यह कोई नहीं सोचता है। गंधर्व कन्या और दशरथ जी के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी थी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा की मैं स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको मुझे वचन देना होगा कि मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। दशरथ जी ने इस बात को बिना ज़्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे उन्हें संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया
कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात तो नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज़ में कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या ने यह वचन सुनकर के बड़ी ही संतुष्टि जताई और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो उसे अपने मन में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। दशरथ जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। अब मैं अपने राज्य अयोध्या लौट करके बारात लेकर आऊँगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली और वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और दशरथ जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। दशरथ जी ने उसे एक बार ही और आश्वस्त किया कि मैं जरूर ही लौटूंगा। उसके पश्चात वह अपने घोड़े पर सवार होकर और अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था। उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके राजा अपने राज्य को वापस लौट आते हैं। दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ वह आधा विवाह माना गया था, क्योंकि केवल वरमाला और वचन ही हुआ था। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी ही होने रह गई थी। दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्मों के साथ उनका विवाह संपन्न हो कराया जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या में लौट गए और यह सोचते हुए वह बहुत जल्द ही अपनी नई नवेली संगिनी के साथ सम्मानपूर्वक अपने महल में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या तो लौट आए थे और उनके मन में उत्साह भी था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर आएंगे, उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। परंतु महाराज दशरथ जब अयोध्या लौटे तो अपने राजकीय कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे उन्हें उस वचन का स्मरण ही विस्मरण होने लगा और उन्हें वह बातें याद नहीं रही और उसके बारे में वह भूलते गए। और इस बारे में अधिकतर लोग जानते भी नहीं थे। सब लोग यही जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख ही रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ जी की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में भी इस बात का वर्णन है कि इन रानियों में से रानियां विशेष जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और उन ग्रंथों में केवल उन्हीं 3 का उल्लेख आता है। दशरथ जी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वह सभी अपने महल में शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में ही खोकर रह गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयोजन होता रहा और अपने परिवार के साथ महाराज दशरथ व्यस्त हो गए और धीरे धीरे उस गंधर्व कन्या को भूल गए और उसके दिए हुए वचन को भी। महाराज दशरथ अपने राजकार्य में इतने उलझ गए कि उस गंधर्व कन्या का उस वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही होगी, इस बात को पूरी तरह से उनके ध्यान से यह निकल गया। दशरथ जी पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था और उन्हीं के इंतजार में वह अपना वहाँ पर समय व्यतीत कर रही थी और अपने ही राजा दशरथ तो अपने ही महल के वैभव और रानियों के प्रेम काज में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या को पूरी तरह से बिसरा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस गंधर्व कन्या की निराशा बढ़ती गई। हर दिन उसे यही लगता कि आज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ विवाह करके लेकर जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और दशरथ जी अपने वादे को तो कब का भूल ही चुके थे और वह अपने रानियों के प्रेम में खो चुके थे। कुछ समय बीत गया तो वह गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू कर दी और उसने अपने मन को शांत रखते हुए भगवान की प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ को अपना वचन निभाने का याद दिलाएं और
वह रात दिन तपस्या करती रही। अपनी तपस्या में इतनी गहन हो गई थी कि उसने अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रखा। बैठे बैठे उसने अपने शरीर को त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि को जब प्राप्त मालूम हुआ तो उसी जंगल में वह भी तपस्या कर रहे थे। वह देख रहे थे कि वह कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। तब उसी वन में मतंग ऋषि भी तपस्या कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये कन्या वहाँ बैठे बैठे अपने शरीर को त्याग दी है, तब मतंग ऋषि ने अपने योग माया से जान लिया था कि उस कन्या के साथ क्या हुआ था, और वह समझ गए थे इस कन्या ने महाराज दशरथ की प्रतीक्षा में अपना शरीर त्याग दिया है। तब मतंग ऋषि उस कन्या के पास पहुंचते हैं और उसके शरीर की हड्डियों से खड़ाऊ बनवाते हैं। और मतंग ऋषि के मन ही मन में सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। राजा दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था, और यह खड़ाऊ ही अब तक के उस वचन को पूरा करेगा। खड़ाऊ बना करके मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि को दे दिया, और उन्होंने वह खड़ाऊ अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हड्डी से बना है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इस खड़ाऊ और उस वचन को पूरा करके इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इसे सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि ने श्रद्धापूर्वक उस खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में लाकर रख लिया। इधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीत गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम जब बड़े हुए और एक दिन माता कैकेयी के कहने पर जब उन्हें वनवास का आदेश मिला और राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर जब चले गए और वन में घूमते हुए भी अत्रि ऋषि के आश्रम में जब जा पहुँचे और अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी माता अनसुईया ने जब राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया, माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, उन्हें जीवन में कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाया। जब राम आश्रम से जाने लगे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है कि इस खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं, इसका बड़ा ही महत्व है और उसे आप अपने पास रखिए और उचित रूप में इसका उपयोग कीजिएगा। भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा और वह मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और मतंग ऋषि ने उन्हें अपने शिष्य को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो खड़ाऊ भगवान राम को दिए हैं यही काम उचित था, इन्हीं को देना ही उचित रहता। भगवान राम ने खड़ाऊ के साथ जो किया, खड़ाऊ थे वह उसे अपने पैरों में नहीं पहने और उन्होंने उसे अपने साथ एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊओं को अपने पास रखिए, इनको पैर में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैर ही चलना है, हम इन्हें पहनेंगे नहीं। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे और उस समय जब राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी भरत जी होते हैं और अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल उन्हें जब सूना लगने लगता है तो वह भगवान राम को लौटाने के लिए चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। जब वह वशिष्ठ मुनि के साथ और अन्य राज परिवार के सदस्यों को लेकर और चित्रकूट पहुँचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी वेश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता थे। भरत जी अपने भाई को इस अवस्था में देखे तो उनकी आंखों से अश्रु छलक उठे। भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर कहा कि भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या आपकी कृपा करके लौट चलिए, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। सिंहासन पर बैठ करके राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा था कि भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों बोल रहे हैं कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म पालन करने का मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी के वचन अधूरा रह जाएगा और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म होगा
भरत के ने भावुक होकर कहा कि भैया, पिताजी के निर्णय पर का मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक अतीम राज बन चुका है। प्रजा आपके बिना अधूरी है और वह दुखी हो। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भावुक होते हुए कहा कि भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय यही है कि पिताजी का वचन निभाना ही मेरा धर्म है और इसे निभाना ही मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए, उसके राज्य को आप संभालिए। भरत ने एक बार फिर से कहा कि यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि देखो भैया, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए, मैं आपको अपने चरण खड़ाऊँ सौंपता हूँ। आप इन्हें गद्दी पर रखकर और राज्य का संचालन करो। यही खड़ाऊँ मेरे प्रतीक होगा और आप मेरे प्रतिनिधित्व बनकर के राज्य संभालेंगे। भरत ने यह सुनकर के रोते हुए कहा कि भैया, आपके बिना यह कैसे हो सकता है? आपके चरण के बिना अयोध्या सूनी लगती है। तो राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊ प्रतीक केवल प्रतीक नहीं, इन्हीं गद्दी पर रख करके आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं यह जानकर संतुष्ट रहूँगा कि अयोध्या में मेरे आदर्शों के अनुसार ही चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ाऊँ आपको मेरे पास होने का एहसास भी दिलाएगी। भरत ने भारी मन से राम के चरणों के खड़ाऊँ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया, यह खड़ाऊँ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इसे गद्दी पर रखूँगा और यह सुनिश्चित करूँगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतीक्षा करूँगा कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूँगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊँगा और आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भगवान राम ने भरत को गले से लगाते हुए कहा कि भैया, आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती रहे। आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता हूँ। राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा था कि भरत, इस खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? राम ने उत्तर दिया कि यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक वन में रह करके इस खड़ाऊ को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपना जान गंवा बैठी थी। उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होगी तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ को लेकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने इस खड़ाऊ को उस गद्दी पर रखा और 14 सालों तक स्वयं तपस्वी जीवन बिता करके राम की प्रतीक्षा करने लगे। जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपा तो भरत ने के मन के अंदर अत्यंत वो भी व्यथित हो चुके थे और उनका हृदय अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से भर गया था। उन्होंने चरण खड़ाऊ को हाथ में लिया और उसे राम से कहा था कि भैया, यह खड़ाऊ केवल आपका प्रतीक नहीं, यह मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आपका आदेश है। मैं इसे गद्दी पर रखूंगा, लेकिन यह वचन देता हूँ कि स्वयं उस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। इस खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानूंगा। राम ने भरत को स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा था कि भरत, आपका यह त्याग अयोध्या के प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगी। यह निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। उसके पश्चात भरत ने उस खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और उसे अपने सिर पर रख लिया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन मन में एक संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश का वचन निभाने जा रहा हूँ। राम ने भरत को गले से लगाया और कहा कि भैया, आपका यह त्याग अयोध्या के लिए बड़ा ही मूल्यवान होगा। मैं वचन देता हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं वापस आऊँगा और आपसे मिलूँगा। तब तक आप मेरी जगह पर यह जिम्मेदारी उठाइए। भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या के लिए लौटकर आ गए। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राम जी की चरण पादुका अयोध्या में राजा होगी और यह केवल उनका सेवक ही हूँ मैं। यह गद्दी मेरे लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए ही सुरक्षित है।
जब तक वापस नहीं लौटते श्री राम, मैं उनका इंतजार करूंगा और सेवा करूंगा। भरत जी ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदीग्राम में कुटिया बना करके वहीं रहने लगे। प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ाऊ को की पूजा करते थे और राज्य की सभी जिम्मेदारी संभालते थे। भरत का यह त्याग और राज्य के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने देखा कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही सिद्ध होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग की उन्होंने सराहना की। तो दोस्तों, आइए हम फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से गंधर्व कन्या थी और जिन्होंने वचन दिया था कि तुम्हारा, जिसे राजा दशरथ ने वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी राजगद्दी का राजा बनेगा और उसी गद्दी को नसीब होगी। तो उसे वचन को याद करके राम जी ने कहा था कि जब यह खड़ाऊ उस सिंहासन पर रखा जाएगा तो माता सुख पाएगी। यानी इस चरण खड़ाऊ को जिसने जन्म दिया है, एक तरह से समझिए तो उस गंधर्व कन्या के ही शरीर से वह खड़ाऊ जन्म दिया था और इसीलिए जब उस खड़ाऊ को रखा गया तो उस गंधर्व कन्या के वचन पूरा हुआ। और जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा था कि माता सुख पाएगी, वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने माँ कहा था, उसी माँ के लिए सुख मिलेगा। तो दोस्तों, वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही और आधी कुंवारी रह गई थी। तो दोस्तों, यह थी इस कहानी और इस पहेली का मुख्य भाग। तो दोस्तों, यह थी इस पहेली का सही उत्तर कि वही एक गंधर्व कन्या थी जो आधी कुंवारी और आधी ब्याही रह गई, जिसके शरीर से वह खड़ाऊ बना था और जो 14 वर्ष तक महाराज दशरथ के सिंहासन पर बैठकर राज करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।